एक चोर रहता था। चोर चोरी करने में बड़ा कुशल हो चुका था। उसके 4 बच्चे थे। 3 बच्चों को उसने चोरी करना सिखा दिया, लेकिन जो छोटा बच्चा था उसको चोरी करना नहीं सिखाया, क्योंकि चोर भी समझता था चोरी करना ठीक नहीं, चोरी करना पाप है। एक दिन चोर की पत्नी ने कहा, छोटे बच्चे को भी चोरी सिखाओ, तुम मर जाओगे तो ये फिर कैसे कमाएगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा। हर गार्जियन को, हर माता पिता को ये चिंता रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा क्या कमाएगा, कैसे कमाएगा, क्या खाएगा। और ऐसा हर माँ बाप सोचते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन इस तरह की सोच रखने वाले माँ बाप अपने दुख को बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि आप माँ बाप बनो, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करो। आपके बेटे का भाग्य बेटे की आत्मा के साथ है। और भाग्य एक ऐसा छुपा हुआ तिजोरी है जिसको कोई जानता नहीं इसके अंदर क्या है। एक समय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता पिता भी चिंता करते थे, इतने बच्चे हैं, इनका क्या होगा। मां के सामने ही उनका बच्चा प्रधानमंत्री बन गया। जो लोग कहते हैं कि बिना धन के राजनीति नहीं होती है, उनको भी शिक्षा मिल रही है कि ये नरेंद्र मोदी के माता पिता के पास कितना धन था, कुछ नहीं था। अब बिना धन के ही राजनीति किया, वो सबसे उच्च पद पर बैठा है। 15 साल सीएम और 15 साल पीएम, और जिसकी मां मजदूरी करती थी, और जिनके माता पिता दादा दादी पीएम थे, वो बेचारे भटक रहे। जिनके बाप सीएम थे वो भटक रहे। भाग्य जुदा जुदा है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल बच्चों को भक्ति सत्संग से जोड़ देना चाहिए, फिर वो अपने भाग्य की रचना स्वयं करेगा। बेटियों की भी चिंता मत करो। ये मत सोचो कि बेटी की सर्विस लग जाए तब शादी करेंगे, बहुत गलत सोच है। शादी सर्विस से थोड़े होती है, शादी एक उम्र होती ना, तब होती है। सर्विस लगेगी 32 साल की उम्र में, तब तक ये बेटी क्या करेगी। 14 साल की उम्र में बेटी और बेटा नए बच्चे को जन्म देने की उनके शरीर में सामर्थ्य पैदा हो जाती। इसलिए सरकार ने 18 साल की उम्र ढूंढा है। परिपक्व हो गई बेटी, 21 साल का बेटा, दोनों का विवाह कर दो। लेकिन लोग इसलिए विवाह रोक कर रखे हैं कि पढ़ लिख जाए, सर्विस लग जाए। तब तक बेटी 33 साल की हो गई, आधी डोकरी हो गई। माँ बाप वेटिंग कर रहे हैं कि नौकरी लग जाए तब शादी करेंगे। अरे उसकी किस्मत बुलंद होगी, सब हो जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो। हमारे एक भक्त ग्वालियर, एमपी ग्वालियर है, वहाँ रहते हैं। मिलिट्री से रिटायर होकर आए, मिले तो फिर पटवारी का एग्ज़ाम दिया तो पटवारी बन गए। फिर मुझसे पूछा कि अब क्या करूं। मैंने कहा एसडीएम का एग्ज़ाम दो। पति पत्नी दोनों आए तो मैंने उनकी पत्नी से कहा कि इनका पटवारी वाला काम तुम कर दिया करो, घर में रजिस्टर कंप्लीट कर दो, इनको पढ़ने दो। वो एसडीएम बन गया।
शादी तो तभी हो गई थी बचपन में, 2-3 बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, और नौकरी से रिटायर भी हो गए मिलिट्री से, और यहाँ पटवारी बने, और पटवारी से फिर पढ़ाई किया तो एसडीएम बन गए। याद रखना, जिसको बनने की तमन्ना है तो गृहस्थ आश्रम में ज्वाइन के बाद भी बनता चला जाता है। अंदर तमन्ना होनी चाहिए ना, लोगों की तमन्ना नहीं है। लोग थोड़ा सा कुछ बन गए बस उसी में भूल जाते हैं। इसलिए चरैवेत चरैवेत चरैवेत, विकासशील पुरुषों के लिए सिद्धांत है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और पति पत्नी भी एक दूसरे की चिंता मत करो। आज हमारे अतिथि के रूप में विधायक मुनमुन जी पधारे हुए हैं, ताली बजाते। मुनमुन का प्रभाव भी बड़ा विचित्र है, आज पाजामा बुशर्ट भी विचित्र है। खड़े हो मुनमुन। अरे आज तो उनका पैंट शर्ट बिल्कुल चुनमुन है। हाँ बहुत अच्छी ड्रेस है, पहली बार ऐसी डिजाइन देखा था इसलिए। बैठिए विराज जी। बहुत प्रिय हैं संतों के, बड़े उदार मना है, सेवाशील है, तो हमेशा चलते रहो आगे बढ़ते रहो, कभी जीवन में घबराना नहीं है, प्रेम से रहो। तो सुख कहाँ है? जहां जहां गुण बढ़ते हैं वहां वहां सुख बढ़ता है। नम्रता, सरलता, सौम्यता, सभ्यता, शालीनता, शिष्टता, भद्रता से सुख का जन्म होता है। समता जननी है, समता भी रखो। तो मैं सुना रहा था, वो चोर ने अपनी पत्नी से कहा कि चोरी करना ठीक नहीं, इसलिए मैंने छोटे बच्चे को चोरी नहीं सिखाया, ये कुछ और करेगा। लेकिन बच्चे की माँ की ममता बहुत होती है। माँ ने कहा तुम भेदभाव मानते हो, 3 बच्चों को चोरी सिखा दिया, ये छोटा वाला क्या पाप किया जो इसको चोरी नहीं सिखा? बोले चोरी सीखेगा तभी पाप करेगा, अभी कहाँ पाप किया है, चोरी ठीक नहीं। चोर को भी पता है कि चोरी ठीक नहीं, बहुत बड़ी बात है। गलत करने वालों को भी पता होता है गलत करना ठीक नहीं। तिलक सेवा हो रही है, प्रेम से तिलक लगवाइए और श्रद्धा से आरती की थाल का दर्शन कीजिए और अपनी दक्षिणा भी अर्पित करके पुण्य प्राप्त कीजिए। तो चोर जब ज्यादा उसकी पत्नी पीछे पड़ गई कि इनको सिखाओ चोरी सिखाओ चोरी, तो एक दिन बोला चल ले चलता हूं, छोटे बच्चे को ले गया और किसी गांव में रात में घुसा, तो किसी के घर में घुस गया। चोर कब घुसता है घर मालिक भी देख नहीं पाता है, यही चोर की खासियत होती है। और चोर कब चोरी करता है घर के लोग जान नहीं पाते हैं, चोरी हो जाती है। अगर जान जाओ तो फिर चोर कैसा है? चोर का मतलब है चुपके से जो हो जाए वही तो चोर है। चोर अंदर घुसा और लड़के से कहा तू इसी में छिप के बैठ इस कमरे में, और चोर बाहर निकला
और उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और फिर गांव में शोरगुल मचा दिया कि तुम्हारे घर में चोर घुसा है। गांव में कई चोरियां हो चुकी थी तो गांव के लोग लाठी डंडा भाला तलवार लेकर सब इकट्ठे हो गए। अब वो लड़का अंदर फंस गया तो बाप शोरगुल मचाकर भाग गया। तो बेटा अंदर अंदर कहता है कि ये बाप है कि दुश्मन है, गांव में शोर मचा दिया कि तुम्हारे घर में चोर है, अब मैं फंस गया, अकेला कैसे बचूं, बड़ी मुश्किल का काम है। तो बाप को ठीक करूंगा, निकलने के बाद अगर बच गया तो बाप को बचने नहीं दूंगा, और नहीं बचा तो जो होगा कोई बात। उस समय गांव में दीपक चिराग जलाए जाते थे, तो लोगों ने चिराग जलाया और कहा चिराग जलाकर अंदर घुसो, इसी कमरे में चोर है। छोटा सा बालक है, उसकी बुद्धि ने काम किया। जब तुम संकट में फंस जाते हो तो तुम्हारी एक्स्ट्रा और स्टॉकेस बुद्धि काम करना शुरू करती है। केवल संकट होना चाहिए, तुम्हारे पास में स्टॉक में ऊर्जा भी रहती है, शक्ति रहती है। अचानक कोई दुर्घटना हो जाए वो शक्ति काम शुरू करती है। अचानक तुम ऐसे चक्कर में फंस जाओ, उस समय बुद्धि भी काम करती है, लेकिन वो आकस्मिक इमरजेंसी के लिए बुद्धि रहती है, पड़ी रहती है अंदर स्टोर में, वो हमेशा काम नहीं करती। संकटकालीन स्थिति में वो बुद्धि काम कर जाती। तो उस बालक ने सोचा अब क्या करूं। तो दरवाजा जब खुलता है ना, तो दरवाजे के पास में थोड़ी जगह बचती छुपने की, तो वहीं खड़ा हो गया। और उस बालक ने सोचा जब दरवाजा खुलेगा तो लोग पहले कमरे में सामने देखेंगे, यहाँ पास में कोई नहीं देखेगा, और पहले दीपक चिराग लेकर घुसेगा व्यक्ति तो मैं चिराग को बुझा दूंगा, अंधेरा हो जाएगा, कोई दिखेगा ही नहीं। फिर उसी भीड़ में मैं भी बोलूँगा चोर है, देखो देखो कहाँ चोर है, और हल्ला गुल्ला में भाग जाऊंगा। जब वो चिराग वाला घुसा, दरवाजा खुला, तो चोर दरवाजे के पास में छुप के खड़ा था। उसने मुंह से हवा फूंक दी, फूंक, दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया। उसने धक्का मुक्की किया, हल्ला मचा, चोर है, इधर है उधर है, और खुद भाग गया और बच गया और आकर घर में पहुंचा। कभी तुम संकट में फंसते हो तो तुम्हारा बचाव करने के लिए तुम्हारे पास में स्पेशल बुद्धि पैदा हो जाती है, लेकिन ये संकटकालीन स्थिति में ही होती है। तो घर में आकर देखा उसके पिताजी रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, और बाप को भरोसा था कि मुझ जैसे चोर का बेटा पकड़ा तो जाएगा ही नहीं, कैसे न कैसे निकल आएगा। और धीरे से आया, बाप की रजाई खींचा और बाप से झगड़ना शुरू किया। तो बाप ने कहा तू सुरक्षित आ गया ना? बोले हाँ आ तो गया पिताजी। बोले तो नींद डिस्टर्ब मत कर, तू भी रजाई ओढ़कर सो जा, क्योंकि तू जिंदा है। बस तेरे सभी भाइयों ने 6 महीने में चोरी सीखा है और तूने एक रात में सीख लिया, तू ट्रेंड हो गया, जाओ बात खत्म। सवेरा हुआ, चारों बेटों को बुलाया और कहा कि तुम चारों पुत्र अब ट्रेंड हो चुके हो, हमारा अंतिम समय आ रहा है। मैं आपको एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, संतों का सत्संग कभी मत सुनना, सत्संग में जाना मत। और इतना कह करके पिता का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। बच्चों ने अपने पिता की बात को संभाल कर याद कर लिया। कुछ दिन के बाद बच्चे चोरी के लिए गए, चारों बच्चे। तो रात का समय था,
जिस गांव में पहुंचे तो उस गांव में जो रास्ता था, रास्ते में रात में कोई संत सत्संग सुना रहे थे और रास्ता वही था। चारों भाइयों ने सलाह किया, पिताजी ने अंतिम समय में बताया था कि संतों का सत्संग कभी सुनना मत। अब ये सत्संग हो रहा, यही रास्ता, तो क्या करूं? तो चारों ने सलाह किया, कान में उंगली लगा लो और दौड़ के निकल जाओ। कान में उंगली लगाया, दौड़ कर निकले। 3 तो निकल गए, जो छोटा वाला चौथा था वो भैंस के खूंटा में पांव लड़ गया और गिर पड़ा और कान की उंगली निकल गई और 2 बातें सत्संग की सुन लिया। पीछे से पहुंचा अपने भाइयों के साथ, तो भाइयों ने पूछा, तूने सुना? तो कुछ नहीं। बोले, सुन लिया, जबरदस्ती सुना। कान की उंगली निकल गई, वो खूंटा लड़ गया भैंस का, चोट भी लगी, गिर पड़ा। क्या करूं? क्या सुना? बाप ने कहा था सत्संग मत सुनना, तूने सुन लिया, तो क्या सुना? बोले, हमने ये सुना कि जो देवी देवता होते हैं उनके पैरों के निशान नहीं बनते और देवी देवताओं के शरीर में छाया नहीं बनती। तो सब चोरों ने कहा, कोई बात नहीं, देवी देवता की बात है तो चोरों की बात ही नहीं, कोई डिस्टर्ब होगा नहीं, चलो। गए, चोरी किया, बहुत बड़ी चोरी लग गई। चोरी करके आए, बहुत धन मिला, सोना चांदी मिला। और जिसके यहाँ चोरी हुई थी बड़ा आदमी था, इसलिए अपना अपना ताला दरवाजा कंप्लीट मजबूत रखिए। अपने अपने धन की सुरक्षा थोड़ा संभल कर कीजिए, क्योंकि चोर के पास में एक विशेष बुद्धि होती है, जिस बुद्धि से वो चोरी करता है। तुम्हारे पास भी यदि विशेष बुद्धि जागृत हो गई तो बच सकते हो, अन्यथा चोरी हो जाएगी। बहुत मुश्किल के काम है और चोर बहुत मुश्किल का काम हुआ। चोर का पता ही नहीं चला। पुलिस बहुत जोर पकड़ गई कि बहुत बड़े आदमी के यहाँ चोरी हुई है, चोर पकड़ना जरूरी है, माल बरामद करना जरूरी। जब नहीं पता लगा तो सीआईडी छोड़ा गया और सीआईडी जांच कर रहा है कि कौन चोर है। रात में काली देवी उन चोरों के घर आती है और काली देवी कहती है कि तुम्हारे पिताजी थे तो हमारी सेवा करते थे, तुम लोग सेवा भूल गए तो हम तुम्हारा विनाश कर देंगे। उन चोरों ने कहा, हम माफ़ी चाहते हैं, हम भी आपकी सेवा करेंगे, जो भी पूजा पाठ करना कर देंगे, लेकिन विनाश मत करना। देवी ने कहा, एवमस्तु, जल्दी पूजा करना, 3 दिन का मौका है। और देवी वापस लौटी। जब वापस लौटी तो छोटे भाई ने कहा, देवी देवताओं के छाया नहीं होती है, जरा देखो। देखा तो उसके छाया भी थी। बोले, ये देवी है नहीं, पैरों के निशान नहीं बनते। देखा तो बड़े बड़े जूतों के निशान थे। बोले, ये देवी है ही नहीं, कुछ धोखा है, लगता है सीआईडी है। तुरंत 4 ट्रक मंगा के सारा सामान भर के चारों चोर रात में 2 बजे भाग गए। सवेरे 4 बजे पुलिस फोर्स आया, पूरा गांव घिर गया। देखा वह चारों चोर गायब हो गए, सब सामान भी ले गए। चोरों ने बात को पता लगाया तो वहां पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है, तलाश चल रही गांव भर में। चोरों ने कहा, अरे पिताजी मना कर गए थे सत्संग की बात मत सुनना, और एक बात धोखे से छोटे भाई ने सुन लिया, उससे जान भी बची, माल बचा, इज्जत बची, पिटाई से बचे, जेल से बचे। तो अगर संतों की सब बातें सुन ले तो ना जाने क्या क्या बचाव हो जाएगा। उसी दिन से वो सब भाई सत्संग सुनने लगे और सत्संग सुनते सुनते उनकी चोरी छूट गई, शराब छूट गई, बुराइयां छूट गई, क्रोध भी कम हो गया,
आपस में प्रेम हो गया, बिजनेस शुरू कर दिया, विकास करने लगे, सुख शांति आ गई, सुरक्षा हो गई। याद रखना, सत्संग की बात हमारी आपकी बुराइयों को तो दूर करती ही है, साथ साथ में हमारे वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाती है और भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करती है सत्संग की बात। इसलिए सत्संग सबको सुनना चाहिए और गम भी खाना चाहिए। आपस में पूरा गम खा लीजिए। जो गम नहीं खाते, तुम कितना समझाओ, कितना ज्ञान दो, फिर भी तुम्हारे साथ में, तुम्हारे परिवार में एक दो सदस्य ऐसे रहेंगे जो उल्टा पलटा काम करेंगे और उल्टा पलटा काम करके तुमको भी मुसीबत में डालेंगे, लेकिन उनको भी क्षमा करके निभाना पड़ता है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाई या दुर्वासा बिललाए। जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम खत्म हो जाती है, जो गम नहीं खा पाता है उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी गम खाना पड़ता है और राजनीति में भी बहुत इंतजार करना पड़ता है कि अब की टिकट मिलेगा, अब की टिकट मिलेगा, अब की तो मिलेगा ही। और हाई कमान के नेता कहते हैं अब की तुम्हारा ही नंबर है, नंबर है, नंबर है, और अब की तो कुछ मिनिस्टर बनाएंगे ही, अब की छोटा मोटा मंत्री बनूंगा ही। फिर वही बात, मंत्री नहीं बनाया, टिकट नहीं दिया, लेकिन गम खाकर इंतजार की पंक्ति में खड़े रहो। कभी भाग्य जगेगा तो नंबर आएगा और नहीं आएगा तो जो हो सो बने रहो, उसी में खुश रहो और कोई उपाय नहीं है। ज़्यादा तड़फड़ाओगे तो कोई काम के नहीं रह जाओगे। कितने लोग ज़्यादा घबरा गए, पार्टी छोड़ दिया, पार्टी बदल दिया। कितने लोगों ने ज़्यादा जोश में आकर नई पार्टी बना ली। याद रखना, नई पार्टी को जिंदा करने में तुम्हारे जैसे दो तीन जिंदगी खत्म हो जाती और दूसरे की पार्टी में जाकर पांव जमाने में भी तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि दूसरे पार्टियों में पहले से ही बड़े बड़े भूत प्रेत बैठे हुए, वो तुमको घुसने ही नहीं देंगे अंदर। और हर पार्टी में टांग खिंचाई भी चलती है। राजनीति तो छल कपट दंड फंद का मार्ग है, उसको गिराओ तो उठो बढ़ो, कब क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए तसल्ली रखो और सहन शक्ति रखो, गम खाओ, प्रतीक्षा करो, धीरे धीरे सब बात बनेगी। अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा में चमक लाइए, क्योंकि शकर कभी नहीं कहती है हे चींटियों तुम मेरे पास आकर मुझे चाटो, और नमक अगर न्योता दे कि मेरे पास आकर तुम चींटियों मुझे चाटो, तो भी चींटियां नहीं आएंगी नमक के पास, और शकर न्योता नहीं देगी फिर भी चींटियां वहीं इकट्ठी होंगी। तो तुम अपनी प्रतिभा को डेवलप करो, पार्टी खुद ही जरूरत समझेगी तुमको आगे लाएगी, और नहीं लाएगी तो पार्टी फेल हो जाएगी। इतने ताकतवर बनो। अपने को जबरदस्त बनाइए। संत समाज में भी यही बात है, स्वयं की प्रतिभा का विकास करिए। स्वयं लपोड़ शंख बने हुए हो, खीसे काटते हो, तो कभी नहीं डेवलप करोगे। लपोड़ शंख संत समाज में भी कभी तुमको महंत बनने की लालसा रखने की जरूरत ही नहीं है, गद्दी का लालच करने की जरूरत ही नहीं है। सारे लोग मिलकर के तुमको खींचकर गद्दी पर बिठाएंगे, अन्यथा गद्दी भी रद्दी हो जाएगी। इतने योग्य बनो आप। गुजरात में बना हुआ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको खींचकर दिल्ली लाया गया।
क्यों? पार्टी की जरूरत थी इसलिए लाए थे, नहीं तो गुजरात से ढकेल कर समुद्र में डुबा देते उसको, कोई लाने वाला नहीं था। लेकिन पार्टी को लग रहा था इस आदमी के बिना हम 30 साल से फेल हो रहे हैं और फेल हो जाएंगे, इसको लाना ही पड़ेगा तभी सफल होंगे। ऐसा सोच हुआ पार्टी का, और उसको लाते ही उनको सफलता मिल गई और सबको चारों खाने चित्त कर दिया और आगे निकला वो व्यक्ति। ऐसी प्रतिभा का विकास कर दिया। बोलना भी सीखिए और तौलना भी सीखिए और झुकना भी सीखिए, व्यवहार की कला भी सीखिए, सरलता नम्रता भी सीखिए और दबंगई भी सीखिए। हर जगह तुम सोचो कि म्याऊं म्याऊं करूं तो काम चल जाएगा, अरे जी ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं सिंह की तरह दहाड़ना पड़ेगा आपको। दहाड़ना भी सीखो और हंसना भी सीखो, ठहाका मारकर। चुनाव हार जाओ, इतने जोर हंसो कि बादल में छेद हो जाए, बरसात शुरू हो जाए और टिकट कट जाए, खौफ गहरी नींद सो, चलो उल्लू पंथ से बाहर हो गए। दुखी होना ही नहीं है, आराम से जिंदगी जियो।